शाखावर साहब, आपसे आगाज करूंगा। अब चूंकि आपने देख लिया तोशाखाने वाले मामलात जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि सजा तो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन क्या चेयरमैन पीटीआई की नाअहली जो है वो इससे खत्म हो गई है? और साथ में जुड़ा ये सवाल भी कि क्या वो पीटीआई के चेयरमैन भी दोबारा बन गए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ओपिनियन है। आपसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, बात यह है कि ये जो सजा की मुअत्तली होती है, ये सजा खत्म होना नहीं होता। ये सिर्फ ये होता है कि कोई भी किसी को किसी जुर्म में सजा हो जाए और उसकी अपील फाइल कर दी जाए और उसमें देखा जाए कि सजा जो है वो उसका हुजम क्या है, क्योंकि जो 3 साल की सजा होती है उसको कम सजा तस्वर किया जाता है जमानत के लिए और सजा की मुअत्तली के लिए। तो ये वैसे तो एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये स्वाबीदी इख्तियार होता है अपील अदालत का, जो कि इस सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो उन्होंने अपना जो स्वाबीदी इख्तियार है वो उसको इस्तेमाल करते हुए उनकी जो सजा है उसको मुअत्तल कर दिया है और उनको जमानत पे रिहा कर दिया गया। लेकिन वो सजा जो है वो अपनी जगह पे उस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक कि वो अपील में बरी नहीं हो जाते। तो इसलिए ये नॉर्मली उनको एक रिलीफ दिया जाता है किसी भी शहरी को कि वो बजाय इसके कि वो उस वक्त तक जेल में रहे जब तक उसका काफी अरसे तक उसकी अपील का फैसला ना हो, तो उसको जमानत पे रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि फिर जो उसकी अपील है वो मेरिट के मुताबिक जो अपना वक्त होगा उसमें सुनी जाएगी और अगर वो अपील खारिज हो गई तो फिर उसको दोबारा जेल में जाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो उस पर से बरी भी हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये उसके साथ जी आप बोलिए। अब उसके साथ जो जितनी चीजें साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो अटैच हैं वो अभी भी हैं। मसलन उनकी जो नाअहली है वो अभी भी बिल्कुल इंटैक्ट है। वो इस गिवन सर्कमस्टांसेस में जो है वो इंतखाबात में 5 साल तक जो है वो हिस्सा नहीं दे सकते।